दिल के अंदर किसी के लिए कशिश भी होगी, पेचोताब भी होगा, इल्तिहाब भी होगा, इस्तिराब भी होगा, रत जगे भी होंगे, हिजर की घातें भी होंगी और वसल की उम्मीद भी होगी। तो इंसान का जब दिल है तो दिल फितरतन हुस्न पसंद है, तो फिर किसी को राग़िब करने के लिए उसके अंदर खूबसूरती पैदा की जाती है। गुलशन से गुजरते हुए गुलाबों के रंग आपको खींचते हैं, बहती हुई नदी का जमाल आपको अपनी तरफ खींच लेता है, और शाम का अंधेरा छाया हुआ हो लेकिन आकाश पर तारों का झिलमिलाना आपकी तबीयत की उदासी दूर कर देता है। इंसानी तबा के अंदर होलनाक पहाड़ हो तो इंसान का दिल दहलने लगता है, लेकिन उन्हीं पहाड़ों पे ऊपर उगा हुआ सब्जा और खिले हुए फूल इंसान की तबीयत के अंदर एक अजीब सरशारी की कैफियत दौड़ा देती है और जिंदगी के अंदर एक नई जिंदगी की रमक आ जाती है। तो संगलाख पहाड़ों के अंदर भी अगर जमाल और खूबसूरती दिखाई दे तो वो पहाड़ जो संगलाख हों तो उनकी तरफ भी इंसान राग़िब होता है और वो आगे आगे जाना चाहता है। अगर आप मेरी सारी गुफ्तगू को अपने जहन में रखें तो संगलाख पहाड़ों की कठिन वादियों पर भी अगर हुस्न रख दिया जाए तो इंसान का सफर रुकता नहीं, वो शौक से उसके कदम आगे को उठते हैं। तो यार अगर संगलाख पहाड़ों की कठिन वादियों का सख्त से सख्त जो है वो सफर और चलने से पांव भी शल हुए हों और इंसान का वजूद बोझल हो रहा हो और बदन आगे बढ़ने की हिम्मत न रखता हो, लेकिन जमाल खींच के चोटी तक ले जाता है। अल्लाह ने अपने महबूब की सीरत को और उसवा को हसना बनाया ताकि अगर कोई अमल करना चाहे हुस्न खींच के हुजूर की दहलीज तक ले जाए। तो ये कामिल अगर कहा जाता तो कामिल में हुस्ना उसवा कामिला में वो कशिश नहीं थी जो कि हसना के अंदर रखी गई है। इसलिए कहा कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अब इस उसवे की झलक देखिए, और वो इंसानी तबा के अंदर अल्लाह ने सबसे लतीफ जो जज्बे रखे हैं वो ख़वातीन के अंदर रखे हैं। खातून का जो उसका लताफत का मामला है वो मर्दों से कहीं बढ़कर है, और वो फितरतन हुस्न पसंद मर्द से कहीं ज्यादा होती है, और वो हुस्न को परखने में, हुस्न को देखने में जो उसको महारत है, अल्लाह अकबर। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं वो हुस्न देख तो लेती हैं लेकिन हुस्न का नक्शा नहीं खींच पाती, क्योंकि उनके पास जो है वो जुबानदानी का वो कमाल नहीं होता। लेकिन अगर वो माहिर हो लिसानियात की और हुस्न देखने का फन भी हो तो फिर उसे पूछा जाए तूने हुस्न देखा और जी भर के देखा तो बताना कैसा था, तो वो बरजस्ता बोलती है कान खुलुकुहुल कुरान। अगर तूने मेरे हुजूर की सीरत को देखना है, उसका हुस्न देखना है, तो कुरान खोलता चला जा। कुरान के रंग आपको बिखरते हुए नजर आएंगे, सिमटते हुए नजर आएंगे। कभी मोहम्मद अरबी की जुल्फे नजर आएंगी, कभी चेहरा नूर नजर आएगा, कभी हुजूर का किरदार दिखाई देगा। अच्छा, संजीदगी और मतानत का एक और रंग देखिए। जमालियात की कैफियत से आप गुजरे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा से होता है। अब हुजूर की सीरत का उन्वान उनसे पूछिए। पुख्ता उम्र की, संजीदा, मतीन, बाविकार खातून, गरम सर्द चशीदा, जिसने जहां के उतार चढ़ाव को, दुनिया के पेचो ताब को देखा हुआ था। अब उनसे पूछिए। तो पहली वही का जब नजूल होता है तो कुरान तो अगर पहाड़ों पे नाजिल होता तो वो भी राई पहाड़ जो है वो कुरान बताता है कि अगर ये पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो वो भी खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। ये तो कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो उस बोझ को सहार जाता है, लेकिन कुरान तो है, उसके असरात हुजूर के कल्बे अथर पे आते हैं और आपकी तबीयत के अंदर एक कैफियत पैदा होती है तो घर पलटते हैं। और या खदीजा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे सर्दी महसूस हो रही है, मुझे जान का खतरा लग रहा है। ये एक कैफियत है जो हुजूर पे तारी है। अल्लाह अकबर। अब उम्मुल मोमिनीन क्या जवाब देती? जब हुजूर ने कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे सर्दी का एहसास है, तो वो अपनी शाल हुजूर के कंधों पे डाल देती हैं और फिर जो हुजूर को तसल्ली आमेज कलेमात कहती हैं, वो 6 कलेमात हैं, लेकिन उनके अंदर हुजूर की सीरत का एक ऐसा
रंग बयान कर दिया, एक खुलासा बयान कर दिया कि इंसानी अकल जो है वो दाद दिए बगैर नहीं रह सकती, कि ईजाज और इख्तिसार इस खूबसूरती के साथ चंद लफ्जों में परो के हुजूर की सीरत का नक्शा 6 लफ्जों के अंदर रख दिया गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे सर्दी महसूस हो रही है और मुझे जो है वो एक खशियत अपनी जान पर, एक खौफ की सी कैफियत है। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, कल्ला वल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदा, आपका रब आपको कभी भी बेआबरू नहीं होने देगा। क्यों? अब देखिए कि वो हुजूर के बरजस्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के किरदार को, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान कर रही। और जो बरजस्ता चीज बयान की जाए वो इंसान की सीरत के नुमायां पहलू होते हैं। अमूमी तौर पे किसी के बारे में कहा जाए कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो सोच के बताए, तो उसका मतलब ये होता है कि ये चीजें कभी कभार उसकी जो है वो ज़हूर पजीर होती हैं, तो इसने सोच के, ढूंढ करके, तलाश करके उनके पर निशानदही की। लोगों के बारे में लोग तबसरा करते हैं तो बैठ के तैयारी करते हैं कि फलां के बारे में मैंने क्या कहना है, लफ्ज क्या कहने हैं और उसकी शख्सियत के किन किन नुमायों को, पहलुओं को मैंने नुमाया करके लोगों के सामने रखना है। लेकिन ये पहलू ही इतने नुमाया हैं कि जब आका करीम ने कहा कि मुझे चादर उड़ा दो और मुझे अपनी जान का मसला लग रहा है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने बरजस्ता लफ्ज कहे, कल्ला वल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदा, आपका रब आपको कभी भी बेआबरू नहीं होने देगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। आपका ये वस्फ है कि आप रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करते हैं। जिस शख्स का किरदार ये हो कि वो रिश्तेदारों के खुरदरे सलूक के बावजूद उनके साथ रवैये की खूबसूरती जायल ना होने दे, उसका रब उसको कभी बेआबरू नहीं होने देता। उसका रब उसके सर से कभी इज्जत की चादर उतरने नहीं देता। जो रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे, उनके तलख रवैयों के बावजूद, उनके खुरदरे किरदार के बावजूद, उनकी सख्त आमेजी के बावजूद वो अपने रवैयों को कभी खराब ना होने दे। आज की तारीख में हम कहते हैं कोई एक कदम पीछे हटेगा तो हम 10 कदम पीछे हटेंगे। ये क्या कमाल हुआ? वो एक कदम पीछे हटा तो आप 10 कदम पीछे हट गए। कमाल ये है कि कोई एक कदम पीछे हटे और तुम कहो तुम जितना हट सकते हो हटो, मैं तुम्हें पीछे नहीं हटने दूंगा। एक दिन तुम्हें भी जीत लूंगा मोहब्बत के जोर पे। एक दिन तुझे प्यार के ऐसे जकड़न में जकड़ लूंगा कि तू भागना चाहे भी तो नहीं भाग सकता। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। तू भागना चाहे भी तो मेरे से निकल नहीं सकता। तो रिश्तेदारियों के साथ रवैये इतने खूबसूरत करें कि उनके तलख रवैयों के बावजूद जो है उनके साथ उसने सलूक करे। मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मीउल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिस्क में इजाफा हो और उम्र में बरकत हो, वो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, उनके साथ अच्छा सलूक करे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, हुजूर से एक हदीस रिवायत करते हैं। वैसे आपका अमूमी अंदाज ये था कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम से कोई मसला पूछना होता, कोई सवाल करना होता, तो मुख्तलिफ लोगों का स्टाइल, तर्ज तकल्लुम और बात करने का तरीका और किसी से मुखातबत का सलीका अपना अपना होता है। इनका अंदाज क्या था कि ये आके हुजूर के पाँव पे हाथ रख देते, ये इस बात का ऐलान होता, इस बात का इजहार होता कि हुजूर मुझे कोई तलब है, मेरी झोली में डाल दीजिए। और कभी आके हुजूर के हाथों पे हाथ रख देते, ये इस बात का इजहार था कि हुजूर मुझे कुछ चाहिए। तो हुजूर पूछते क्या पूछना है, तो वो फिर सवाल करते तो हुजूर जवाब देते। एक दिन हुजूर घर से तशरीफ लाए और आगे उक़बा बिन आमिर खड़े थे और हुजूर खुद बताना चाहते थे। आज उनका सवाल नहीं था, आज हुजूर कुछ बताना चाहते थे। तो आका करीम आए और आका करीम ने बताने से कबल उनके हाथों पे हाथ रख दिया। जो उसलूब उनका सवाल का था, आज हुजूर उसी उसलूब से उनके साथ जो है वो महवे तकल्लुम हो रहे हैं। कोई ऐसा भी बंदा नवाज होगा, कोई इतना भी प्यार करता होगा, कोई किसी के जज्बात का और किसी की आदात का और किसी के मामलात का यूं ख्याल भी रखता होगा। कायनात के अंदर जमाने ने ऐसा एक ही शख्स देखा है और वो आमिना का दुर्र यतीम। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे 3 बातें इरशाद फरमाई। सिल मन क़ताअका वाते मन हरमका वाफ़ु अम मन ज़लमका, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तो उससे ताल्लुक जोड़,
जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भर दे, और जो तेरे पे जुल्म करे तो उसे माफ कर दे। माफ कर देने से आप खुद हल्के फुल्के हो जाएंगे। और इससे बेहतर क्या बदला है? एक बंदा पूरे जोशो खरोश से आपको गालियां दे रहा है, सब्बो शतम कर रहा है, उसकी जुबान से गंदगी और गलाजत उगली जा रही है, और वो आपके ऊपर जो है वो गलाजत डाल रहा है, और उसका मकसद क्या है कि आप भी भड़क जाएं, और जिस तरह उसका मुंह गलीज और गंदा है आपका मुंह भी उसी तरह का हो जाए। लेकिन आपने उसे कहा, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तो उसकी तो हवा वहीं निकल गई, तुम खुद आसूदा हो गए, और वो गालियां दे करके भी आसूदा ना हुआ, तुम्हें अजियतें पहुंचा करके भी आसूदा ना हो सका, तुम माफ करके भी आसूदा हो गए। वो क्या किसी ने कहा ना कि लूट कर भी कोई बेचैन रहा, लुट के भी चैन से सोया कोई। लूट कर भी कोई बेचैन रहा और लुट के भी चैन से सोया कोई। वाफ़ अम्मन ज़लमा का, जो तेरे ऊपर ज्यादती करे तू उसको माफ कर दे। तेरे माफ कर देने के रवैये से तेरी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी और तेरा रब भी राजी होगा। हजरत अबू कब्शा अल अनवारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मैंने सुना और हुजूर ने 3 बातें कसम करके की। उनमें से एक बात यह थी कि मा नकसा माल अब्द मिन सदका, सदके से माल कम नहीं होता। दूसरी बात यह थी जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, जब कोई सवाल का दरवाज़ा खोल देता है अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता है। और तीसरी बात जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, जो माफ कर देता है अल्लाह उसे सर बुलंद करता है, उसकी इज्जत कम नहीं होने देता। तो फरमाया कि आप इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। अल्लाह अकबर। मक्के वालों ने क्या कुछ नहीं किया था, बरसते हुए पत्थर, खोदे गए गड़े, ना मुवाफक हालात के जो झक्कड़ वहां चले, और जो लोगों की तरफ से तल्ख रवैये अपने घर का कूड़ा लाके हुजूर के घर के बाहर डाल देते। उकबा बिन अबी मुऐत ने क्या क्या तकलीफें नहीं पहुंचाई। हुजूर के नाजुक गले के अंदर कपड़े डालकर ताव दिए गए, राहों के अंदर कांटे बखेरे गए, गड़े खोदे गए, अजियतें पहुंचाई गई, योजरियां डाली गई, और फिर हुजूर के गुलामों के साथ क्या